मेरे प्यारे साथियों, रावण की शक्ति ने जब भक्ति की तो उसने हिमालय को उठा लिया। और जब उस शक्ति का अहंकार आ गया तो पांडु पुत्र अंगद का पांव तक हिला नहीं पाया रावण। इसीलिए जब किसी को अपनी शक्ति पर अहंकार आ जाता है या अपने ज्ञान पर अहंकार आ जाता है, वो व्यक्ति किसी काम का नहीं रह जाता। इसीलिए रामायण हो, महाभारत हो, हमारे मतलब किसी भी ग्रंथ से किसी भी ग्रंथ को उठाओ, इसमें जो चीजें लिखी गई हैं, बताई गई हैं, बहुत अच्छे के लिए और अच्छों के लिए बताई गई हैं। ठीक है। उनमें जो लिखा गया है ग्रंथों में, जो भी लिखा, जिसने भी लिखा, वो एक प्रकार से हमारे जीवन के लिए गाइड है। हमें उनको जो है अपनाना चाहिए, अपने जीवन में उनको उतारना चाहिए, उनको अपना रोवर्स बनाना चाहिए, ताकि हम जिंदगी में गलत ना कर सकें रावण की तरह। देखो ना, रावण को शक्ति थी, शक्ति थी, हिमालय उठाने की ताकत थी, अहंकार आ गया। अहंकार के बाद उसकी भक्ति शक्ति दोनों खत्म हो गई, है ना। जब भक्ति शक्ति दोनों खत्म हो गई, रावण के पास बचा ही क्या? कुछ नहीं बचा, और वो मारा गया क्योंकि उसने अपने अंदर अहंकार पाल लिया। और जो भी अहंकार पाल लेगा उसका नाश होना ही होना है, रावण के जैसे। इसीलिए अपनी जिंदगी में सब कुछ पाल लेना, अहंकार नहीं पालना। और एक चीज और कहूंगा, भ्रम, भ्रम भी बहुत बुरी चीज है, कभी भ्रम भी नहीं पालना। ठीक है। भ्रम और अहंकार पालने वाला व्यक्ति कभी भी अपने लाइफ में सफल हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो रावण से बहुत बड़ी सीख मिलती है, राम जी से भी बहुत बड़ी सीख मिलती है। बस बात यह है, सीखने वाला उत्सुक है या नहीं। अगर सीखने वाला उत्सुक है तो ही वो सीख सकता है, और अगर सीखने वाला उत्सुक नहीं है वो कभी अपनी जिंदगी में सीख ही नहीं सकता। चाहे उसको स्वयं भगवान ही चुना सकता है। जब सामने वाले सीखने को तैयार नहीं है, उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते मेरे प्यारे साथियों। ठीक है। नमस्कार।